हाय। तो आज हम देखेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है, ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, और लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे और उसको स्ट्रीमलीट पे डिप्लॉय करके देखेंगे कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं। मेनली इसका काम क्या है कि दो अलग अलग क्लास की चीज़ें हैं मान लो, तो उसको अलग कर देता है। आप इजीली देख सकते हो कि ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का है। जैसे ये मान लो ये दो मिरर्स हैं, ठीक है, ये ग्रीन है और ये पर्पल है। तो अब दो तरीके से देखो, अगर ऐसे है तो दिख तो रहा है हमें, बट देखो कितना मार्जिन कम है इन दोनों के बीच, जगह इन दोनों की, मतलब मार्जिन कम है। जितना ज़्यादा मार्जिन अच्छा होगा, जितना ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा होगा, उतने हमें क्लियरली दिख रहा होगा। तो ऐसा ही कुछ करते हैं इसमें। तो देखो क्या है इसका इंट्रोडक्शन। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, मतलब लेबल होंगे इसमें। लेबल मतलब इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। दोनों प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। पहले ये स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता था, कुछ अपडेशन हुए होंगे जिससे रिग्रेशन के लिए भी यूज होने लगा। ये डेटा पॉइंट के बीच बेस्ट पॉसिबल डिसीजन बाउंड्री या हाइपर प्लेन बनाता है, जो मैंने बताया हाइपर प्लेन बनाता है। तो इसमें दो प्रकार के डेटा हो सकते हैं, एक लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन, एक नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। लीनियर में आप डायरेक्टली ऐसे काट दोगे, बीच में से लीनियरली आप सेपरेट कर दिए। और एक नॉन लीनियर होगा जिसको काटना मुश्किल होगा, तो आपको हाई डायमेंशन में जाके चीजों को अलग करना होगा, उसको भी देखेंगे। तो लीनियर एसवीएम क्या है। सोचो तुम एक आर्किटेक्ट हो, तुम्हारे पास एक मैप है जिसमें दो सिटीज हैं के लोकेशन दिए गए हैं, रेड टाउन एंड ग्रीन टाउन। तुम्हें एक रोड लाइन बनाना है, ओके, जो दोनों टाउन्स को अलग करे। लीनियर लाइन की बात कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें ऐसी रोड चाहिए जो दोनों टाउन्स के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करे। दोनों टाउन के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करे, समझे? ओके, यही काम एसवीएम करता है। क्या करता है? मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मेंटेन करने के लिए कहता है। कंसेप्ट क्या है? लीनियर एसवीएम ट्राइज टू फाइंड ए स्ट्रेट लाइन इन 2D और hyperplane in higher dimension that separate the two classes the maximum margin। अलग कर रहा है, ठीक है, हाइपरप्लेन के जरिए। ये लाइन उन सपोर्ट वेक्टर के बीच होती है। सपोर्ट वेक्टर क्या है अभी दिखाता हूँ। वो डेटा पॉइंट जो बाउंड्री के सबसे करीब होते हैं। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, दो बाउंड्री है, बीच में हाइपर प्लेन है मान लो। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन इधर से डेटा पॉइंट है, जो भी नियर डेटा पॉइंट है उसी को हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर। कैसे? देखो कहाँ गया इसका वो, आ गया। देखो अब ये बीच वाला क्या है, ध्यान से देखो, डिसीजन बाउंड्री है। ओके, ये डिसीजन बाउंड्री है ये वाला, और ये हाइपर प्लेन फॉर द फर्स्ट क्लास। अब ये वाला हाइपर प्लेन है, ये भी हाइपर प्लेन है, यहाँ भी हाइपर प्लेन है सेकेंड क्लास, मतलब इस वाले कलर का, इसलिए इस वाले कलर के लिए। अब देखो ये जो हाइपर प्लेन से जुड़ा हुआ ये सबसे नजदीक पॉइंट है। सबसे नजदीक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहां से क्लियर है कि उसके बाद तो वही चीज है, वहां से क्लियर है, उसके बाद तो सारे रेड है, इसलिए सबसे नजदीक वाला देख रहे हैं। और यहाँ पे देखो ब्लू वाला दोनों बराबर पे है, तो इसलिए दोनों सपोर्ट वेक्टर हो गए। इसके बाद अन्य तो सब नीले हैं ही उस तरफ, नीले नीले पॉइंट, बट सबसे नजदीक वाले से ही हाइपर प्लेन हम खींच रहे हैं। और बीच में वही डिसीजन बाउंड्री होता है, ठीक है। मार्जिन मार्जिन क्या होता है? गैप बिटवीन डिसीजन बाउंड्री एंड हाइपर प्लेन। ये डिसीजन बाउंड्री है और ये हाइपर प्लेन है, तो इसका गैप जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। जब दोनों तरफ से ज्यादा होगा, इधर से भी और इधर वाले वाले में भी, तो अच्छा क्लासिफिकेशन दिखेगा कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये तो लीनियर की बात हो गई। ओके, नॉन लीनियर में क्या होता है, तो थोड़ा सा थ्योरी इसका नॉन लीनियर का पढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कोड लिख के इसको ड्रा भी किया था कि आप देखो सेम टू सेम वैसे ही था जैसे था। नॉन लीनियर में क्या होता है, सोचो तुम्हारे पास दो टाइप के फूल हैं, एक राउंड गार्डन में है, दूसरा बाहर वाली बाउंड्री पर स्ट्रेट रोड, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब एक राउंड गार्डन है, दूसरे बाहर वाली बाउंड्री पर, तो स्ट्रेट रोड उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तुम्हें एक कर्व बनाना पड़ेगा जो सेंटर से आउटर फ्लोर को सेपरेट करे, तो हो नहीं पा रहा है।
क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर सकते, नॉन लीनियर है ना। जब डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं होता तब एसवीएम यूज करते हैं कर्नल्स, तो कर्नल्स का यूज करते हैं, ठीक है। कर्नल्स हेल्प इन ट्रांसफरिंग द डेटा इनटू हायर डायमेंशन वेयर इट बिकम्स लीनियर सेपरेबल। कैसे, देखो, अब ऐसे ही मान लो फूल का ग्राउंड था, मान लो वो, तो जो भी लिखा था उसमें, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको समझो। तो अब इसको हम क्या लीनियरली सेपरेबल कर सकते हैं क्या, हम ऐसे काट के अलग कर सकते हैं? तो यहाँ भी तो उसके पॉइंट आ गए, देखो ग्रीन वाले के, क्या ऐसे कर सकते हैं? अरे नहीं भैया, कैसे करोगे लीनियर? तो हम एसवीएम में से कर्नल निकालते हैं, कर्नल में मेथड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कर्नल लगाते हैं क्योंकि डेटा नॉन लीनियर है। तो अब क्या करेगा कर्नल, ये तो अभी दिख रहा है वन डायमेंशनल में, तो हमें ऐसे दिख रहा है, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ये हाई डायमेंशन में बदल दे रहा है, देखो। तो अब क्या होगा, ये हाई डायमेंशन में ऐसे दिख रहा है, तो हम अंदर जाके डिसीजन सरफेस ऐसे खींच सकते हैं। अब ये दोनों अलग दिख रहा है, देखो हाइयर डायमेंशन में अलग दिख रहा है, जब कम डायमेंशन था तो नहीं दिखता था। तो ये हो गया जब नॉन लीनियर डेटा होगा, नॉन लीनियर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऐसे हम प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ भी हमने वही कोड लिखा होगा डिफरेंट टाइप का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। हाइयर डायमेंशन में जाके हम अलग करते हैं। कर्नल ट्रिक, सोचो तुम्हारे पास फ्लैट पेपर है, एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना है, फ्लैट पेपर तुम्हारे पास मुश्किल होगा, लेकिन अगर पेपर को 3D शेप में फोल्ड करो तो कुछ पार्ट आसानी से एक्सेसिबल हो जाते हैं। तुमने कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना है और तुमने 3D में बना के उसको 3D बना दिया, थोड़ा मोड़ तोड़ के, तो अच्छे से सारी चीजें दिख रही होंगी। कर्नल ट्रिक भी यही करता है, डेटा को हाई डायमेंशन में ले जाकर सेपरेट करता है, ठीक है। लीनियर की जब होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन सेपरेशन, पॉलिनोमियल होगा तो कर्व बाउंड्री, पॉलिनोमियल फंक्शन बेस, और आरबीएफ गॉसियन होगा तो बेस्ट फॉर सर्कुलर एंड कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज। ये सब कर्नल में चीजें होती हैं, हम उसमें डिफाइन कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अब देखते हैं, थोड़ा समरी देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। एसवीएम एक पावरफुल क्लासिफायर है जो मैक्सिमम मार्जिन फाइंड करता है। लीनियर एसवीएम, इसको भी यूज ही कर लो, यहाँ पे लग कर रखा क्यों मैं, ओके। लीनियर एसवीएम तब काम करता है जब डेटा लीनियरली सेपरेबल हो, ऐसी बात है। नॉन लीनियर एसवीएम कर्नल ट्रिक यूज होती है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीजें दिख नहीं रही है एग्जैक्टली लीनियर में। सपोर्ट वेक्टर वही पॉइंट होते हैं जो डिसीजन बाउंड्री के सबसे करीब होते हैं, बता दिया। अब देखते हैं वो प्रोजेक्ट कोई शॉर्ट सा कि हम कैसे डिप्लॉय करते हैं स्ट्रीमलेट पे, बनाते क्या है, क्या होता है। तो सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने numpy इंपोर्ट किया, मैटप्लॉटली फॉर मेकिंग ड्राइंग, सिंपल सा, अगर एनालॉजी बोलें सीबन एडवांस ड्राइंग बना सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से। एसकेलन से हम एसवीएम इंपोर्ट करते हैं, एसकेलन लाइब्रेरी है जिसमें मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिथम लिखे हुए हैं, आपको बस कॉल करना होता है। एसकेलन प्री प्रोसेसिंग के लिए लैबिंग कोडर, मतलब आपको नंबर देना 0101 टाइप का, उस टाइप से लैबिंग कोडर है। तो आपने सैम्पल डेटा इधर बनाया, क्या बनाया, सैम्पल डेटा, क्योंकि मैंने अभी कोई भी सीएसवी फाइल नहीं ली है, वरना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ताकि चीज़ों को समझने के लिए हम एक शॉर्ट सा डेटा बना दिए। तो इसमें क्या है, मेल फीमेल प्रेडिक्ट करेगा। इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि मेल फीमेल प्रेडिक्ट करेगा किस बेस पे, वेट एंड हाइट बेस पे। अब कैसे जानिए वेट और हाइट है, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट लॉजिकली हम समझ सकते हैं, लॉजिकल गेस कर सकते हैं कि अब जाहिर सी बात है वेट कम ही होगा, हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आगे अब हमने क्या किया, फीचर एंड टारगेट कॉलम बना लिया। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट होता है वेरिएबल। तो एक्स में सिर्फ 2 कॉलम है, वेट एंड हाइट, और उन्हें फ्लोट बनाया या सिर्फ टारगेट वैल्यू जेंडर लिया, ओके। लेबल इंक्लूडर से मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 0 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मशीन यही समझता है, हमें करना पड़ता है, अगर नहीं है टेक्सचुअल डेटा नहीं लेगा। अब क्या करते हैं, ट्रेन एसवीएम को ट्रेन कर देते हैं, कर्नल लीनियर ले लिए हैं और अब ये ट्रेन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फिट लगा के एक्स वाई इंक्लूडेड, जो वाई इंक्लूड हमने किया था अभी लेवल से, तो वो दोनों डेटा इसको दे दिए, ये ट्रेन हो गया है। तो ट्रेन होने के बाद आगे चलते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ पे पहुँचते हैं।
अब जो भी लाइन से कोड लिखा है आप उसको समझते रहिए, मैं बोलता रहता हूँ। एक्स मीन एक्स मैक्स ये जो भी है, तुम्हारा डेटा सेट एक्स पहले से एक्स एक्सिस और दूसरे फीचर एक्स वाई एक्सिस के मिनिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हैं। और 5 मतलब क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैडिंग लेना ताकि बाउंड्री क्लियरली दिखे। बेसिकली हम ये सब बनाने के लिए कर रहे हैं, जो भी हम अभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, मेश गार्ड वाला, ये वाला मेश गार्ड तुम्हें 2D ग्रिड देता है जिसमें एक्स वाई पॉइंट को कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एक इमेज का पिक्सल लेआउट। 500 का मतलब है 500 cos 500 रिजोल्यूशन, फाइंड ग्रिड फॉर द स्मूथ बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट क्या है, लॉजिक। ओके, फिर कोड क्या करता है, एक्सेस रावल और वाई रावल को यूज़ करते हैं, फ्लैट एरेस बनाते हैं एंड कोऑर्डिनेट पेयर बना के क्लासीफायर CLF प्रिडिक्शन ले रहे हैं NP.C, जिससे हर पॉइंट का प्रिडिक्शन 0 या 1 मिलेगा, ठीक है। लॉजिक फ्लैट प्रिडिक्शन का ग्रिड शेप में रिशेप कर रहे हैं, और ताकि तुम मैटप्लॉटिक को कॉन्टोर ऑफ या इमेज सोर्स से यूज़ करके डिसीजन सरफेस प्लॉट कर सको। मेन है डिसीजन सरफेस हमें प्लॉट करना है, वो कोड लिखने के बाद। हम डायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें फिर हम प्लॉट करते हैं। ओके, जो भी हमने कोड लिखा उसको हम दे के यहाँ पे एक्स वाई चीज़ों में हम प्लॉट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा डिसीजन बाउंड्री SVM का जेंडर क्लासिफिकेशन हो गया। बेस्ड ऑन इनपुट और आउटपुट, वेट एंड हाइट, वी कैन से दैट मेल और फीमेल। ओके, तो अब इसको हम स्ट्रीमलीट पे जाके डिप्लॉय करते हैं। बहुत तरीके से हम डिप्लॉय कर सकते हैं, फास्ट API का भी यूज़ करके, बट यहाँ पे स्ट्रीमलीट का यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं इस पाथ को, क्योंकि ये मेरा पाथ है, और चलते हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा देर रुकना पड़ेगा आपको, हाँ। उसके बाद आपको ये पुट करके इंटर प्रेस करना है। अब ये ऑटोमेटिक आपका लोकल उस पर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देख रहे हैं आ गया सामने SVM जेंडर क्लासिफिकर बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। तो अब आप इसको सेट करेंगे, वेट मान लो ये है और हाइट हमने ये सेट कर दी, तो प्रेडिक्ट कर रहा है फीमेल है। अगर और हाइट बना दे तो फीमेल, अरे मेल का भी आ जा भाई, अब मेल आ गया। बेसिकली हाइट के हिसाब से मेल की हाइट भी तो ज़्यादा होती है, तो हिसाब से वो प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन ये चेंज होता रहता है, जिस हिसाब से आप प्रिडिक्शन दोगे। तो ये था छोटा सा प्रोजेक्ट, और इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। दैट्स इट।